सिंबल देते हैं। और हम लोग कहाँ थे, आज शुरू कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? मात्रा सूचक विशेषण। मात्रा सूचक विशेषण। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का जब भी बात होगा, ये तो एक चीज ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जब भी लेगा अपने बात तो ये हमेशा नाउन लेगा। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन लेगा। और अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर लेगा। यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव समझ गए। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वांटिटी को बतला दे, जो मात्रा को बतला दे, जो द्रव्यमान को बतला दे, जो मास को बतला दे, जो किसी भी चीज की मास को बतलाता है, क्वांटिटी को बतलाता है, द्रव्यमान को बतलाता है, हम उसी को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलो लिखते चलो। द वर्ड व्हिच shows the mass, तुम लोग नहीं लिखेंगे, खाली समझो ना तो वीडियो जाएगा। The word which shows the mass or quantity of a thing is called quantitative adjective। is called quantitative adjective। चलो इसको लिखते भी चलो, और फिर अब मिटा रहे हैं, तुम लोग रोक करके इसको फिर लिख लेना। द वर्ड वह शब्द which shows जो व्यक्त करता हो, द मास द्रव्यमान को, और क्वांटिटी मात्रा को, ऑफ अ थिंग किसी भी वस्तु की, इज कॉल्ड कहलाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिससे किसी भी वस्तु का मात्रा का बोध हो। तो एक शब्द में सीधा कहेंगे कि मात्रा सूचक शब्द जो भी होता है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं एक सेंटेंस। जैसे हम कहें कि सम शुगर, तो यहाँ शुगर का मात्रा कितना बतला रहा है? सम का मतलब क्या हो गया? कुछ। तो कुछ। अब यहाँ देखो सम के बाद क्या आ गया? शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी। चीनी क्या चीज है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल है। और क्या कहे कि अनकाउंटेबल नाउन जो भी होगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब भी आएगा और उसके पहले जो भी वर्ड होगा यही वर्ड बन जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहें कि 4 ग्राम ऑफ टी, 400 ग्राम ऑफ टी, 400 ग्राम। अब टी की बात कर रहे हैं तो टी क्या चीज है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के ठीक पहले जो भी वर्ड आता है वो मात्रा बतलाने लगता है, और मात्रा बतलाने वाला जो शब्द हो गया वही होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ 400 ग्राम क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें थोड़ा सा कुछ सम स्पेशल, something special in quantitative adjective। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एक हेडलाइन बनाओ, और इसमें हम लोग कुछ इसका स्पेशल जानते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल क्या होता है। अभी लिखना मत, थोड़ा सा रफ करके दिखा रहे हैं। इसके पहले जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे तो वहां एक जिक्र किए थे, ध्यान देना। हम फ्यू लिखे थे, फिर ए फ्यू लिखे थे, फिर द फ्यू लिखे थे, और भी लिखे थे। और इसी में एक फॉर्म ये लिखे थे लिटिल, फिर लिखे थे ए लिटिल, और फिर लिखे थे द लिटिल, और लास्ट में लिखे थे हम लोग वेरी लिटिल। ये लिखना नहीं, हम रफ कर रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। तो इसमें हम उस समय भी ये डिटेल्स दिए हुए थे कि सेम यही अर्थ था। फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी। ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा, और यही सेम अर्थ ये भी दे रहा है। लिटिल का मीन्स भी होता है थोड़ा, और फ्यू का भी मीन्स होता है थोड़ा। तो गुरुजी जब दोनों शब्द का मतलब होता है थोड़ा, तो हम कौन सा जगह फ्यू का यूज करें और कौन सा जगह लिटिल का यूज करें? तो ये हम आपको न्यूमरल एडजेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव में क्योंकि ये संख्या बतलाता है,
लेकिन यहाँ अब हम लोग फ्यू नहीं चलाएंगे, बल्कि इस जगह अभी हम लोग अब लिटिल चलाएंगे। तो समथिंग स्पेशल इन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का कुछ स्पेशल चीजें, तो चलो ये 4 शब्द को हम लोग अब यहाँ लिख लेते हैं। पहला वर्ड लिखेंगे लिटिल, फिर लिखेंगे ए लिटिल, और फिर द लिटिल। हम मिटा करके ऊपर लिख रहे हैं फिर, ठीक है, चलो लिखते चलना। फिर द लिटिल के बाद वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। एक बार देख लो कैमरा में, ये आ रहा है क्या? कट तो नहीं रहा? कट नहीं रहा, ठीक। तुम लोग सिर्फ सुन करके इसको समझ लो, इस वीडियो को जब देखेगी तुरंत समझ में आ जाए। तो हम 4 वर्ड लिखे ना, तो 4 वर्ड में क्या क्या लिखे? हम एक लिखे लिटिल, और एक लिखे ए लिटिल, और एक लिखे फिर द लिटिल, और फिर एक लिखे हम वेरी लिटिल। ये कुछ स्पेशल यूज है। चलो अब सबके सामने हम इसका हिंदी भी लिख रहे हैं। लिटिल मतलब थोड़ा, ये नहीं कि जो थोड़ी सी, थोड़ी सी, ये सा से सी से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा इज इक्वल टू थोड़ी, तो थोड़ी सी हटा दो यहाँ से, तो थोड़ा या फिर थोड़ी। ये लिटिल का मीन्स लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा, या इसी को हम लोग कहेंगे थोड़ी सी, ये सी के अर्थ में गया। द लिटिल, इसका लिखेंगे जो भी, या लिखेंगे जो कुछ भी, जो कुछ भी। और लास्ट में है वेरी लिटिल। वेरी लिटिल का मीन्स लिखेंगे बहुत कम, बहुत कम या नहीं के बराबर, बहुत कम या नहीं के बराबर। चलो इतना वर्ड्स को जल्दी से लिख लो। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सबका देखो मीनिंग दिया हुआ। अब यही इसी सेम अर्थ में कोई तुमको कहा कि थोड़ी सी लड़कियां आई, तो यहाँ आप लिटिल का यूज नहीं कर सकते हैं थोड़ा के अर्थ में, क्योंकि लड़कियां काउंटेबल नाउन है, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे ही काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा कि वहां इसी थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़ा, जो भी, जो कुछ भी, ये सभी के अर्थ में हम लोग उस समय हम लोग फ्यू का फॉर्म चलेंगे। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू। तो जैसे आप कहें कि बहुत कम लड़कियां आई, तो लिखेंगे वेरी फ्यू गर्ल्स केम टू द क्लास, क्लास में बहुत कम लड़कियां आई। अब आप कहेंगे सर बहुत कम में आखिर कितना? वेरी लिटिल में बहुत कम, वेरी फ्यू का मतलब भी बहुत कम, आखिर बहुत कम में आखिर कितना, कितना हो सकता है? जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देखो, हम लोग किसी पार्टी फंक्शन को कर रहे थे, इसमें 100 व्यक्ति को हम लोग अपना 100 फ्रेंड को इनवाइट किए। ये 100 आदमी को जब इनवाइट किए कोरोना काल में, तो ये लोग हम लोग के यहाँ फंक्शन में, पार्टी में खाने पीने या मिलने के लिए जो आया, तो केवल इनकी संख्या 5 थी। अरे 100 में 5 व्यक्ति, तो हम लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं आया, 100 आदमी को हम लोग बुलाए, केवल 5 आया, तो ये 5 हो गया वेरी लिटिल। हम किसी के पास 1000 रुपया मांगने के लिए उधार गए और कहे कि हमको 1000 रुपया दीजिए उधार, इसमें से कम मान लो 500 भी रुपया अगर देता हो तो हम ले सकते थे, चलो कुछ ना कुछ दिया 500। लेकिन ये क्या कर रहा है कि हम लोग को वहां 1000 के बदले ये 10 टका निकाल के दे रहा है, तो हमको लगता है कि गुस्सा हो जाएगा, उसका मुंह में उठा कर फेंक दीजिएगा, 10 टका मार दीजिएगा। क्योंकि हम अगर 990 रुपया मैनेज कर सकते हैं तो हम 10 रुपया भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, उम्मीद करके बहुत सारा गए थे लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। वो 1000 में 10 टका दिखा रहा था, 10 टका लेके क्या करेंगे, तो ये 10 टका 1000 के स्थान पर हो गया कुछ भी नहीं, मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं नहीं के बराबर। तो ये सारा वर्ड्स जब भी यूज करेंगे, चलो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो ये सारा वर्ड्स अपने बाद क्या लेगा, तो लेगा सिंगुलर, सिंगुलर में क्या लेगा, अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेता है कि ये सारा शब्द आपका बदलकर हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसका कुछ सेंटेंस लेकर के भी हम लोग देख लेते हैं, बना के देखते हैं 2 सेंटेंस। लिटिल का फॉर्म क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे मान लो एग्जांपल कोई बच्चा दिया कि कप में थोड़ी सी, ठीक है, कप में हम लोग ले लिए थे तो केटली में कर देते हैं, ठीक है, केटली में थोड़ी सी
थोड़ी सी चाय थी, मैंने पी ली, मैंने पी ली। अब एक सेंटेंस लिखे, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं और बना के देख लेते हैं। तो क्या कहे कि केटली में थोड़ी सी चाय थी, मैंने पी ली। तो केटली में थोड़ी सी चाय, अब थोड़ी सी कम रही, हम लोग क्या पढ़े हैं, तो द लिटिल, ए लिटिल पढ़े, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए लिटिल टी, थोड़ी सी चाय, वॉज इन द केटली, केटली में थोड़ी सी चाय थी, मैंने पी ली, आई टुक, मैंने पी ली। तो अब यहाँ पे ए लिटिल क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हॉफ की आप लोग समझ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इस तरह से हम लोग का हुआ आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब देखो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या है, एक नोट है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने बाद दोनों तरह का नाउन लेने के लिए तैयार रहता है। वो काउंटेबल प्लुरल नाउन भी लेता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी ले लेता है। मतलब ऐसा वर्ड ये दोनों नाउन लेने के लिए तैयार रहता है, लिखना नहीं है इसको। अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर हम इसके साथ यूज कर देते हैं तो इस कंडीशन में ये जो वर्ड है ये बन जाएगा हम लोग का क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तब इसका नाम बदलकर हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और अगर ये शब्द अपने बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन अगर ले लेता है, काउंटेबल नाउन, तो इस कंडीशन में फिर इसका नाम बदलकर हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कंडीशन अब क्या बना, ग्रामर क्या कहती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने बाद के नाउन के अनुसार से उसके एडजेक्टिव का नामकरण होता है। मतलब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स या वर्ड्स हैं जो अपने साथ दोनों तरह का नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, दोनों नाउन लेने के लिए तैयार रहता है। अगर ये काउंटेबल नाउन लेगा तो प्लुरल होगा और इस कंडीशन में ये सब वर्ड्स का नाम आपका होगा क्या, न्यूमरल एडजेक्टिव। और अगर ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेता है तो तब फिर इन शब्दों का नाम हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो चलो इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं। तो नोट में लिखो, अच्छा ठीक है हम हिंदी में ही लिखा देते हैं, लिख लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने बाद के नाउन के प्रयोग के अनुसार अपना नाम, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने बाद के नाउन के प्रयोग के अनुसार रियल एडजेक्टिव बन पाता है। चलो अब ये लिख लो इसको नोट में। तो ये हम लोग ये मतलब नाउन के अनुसार, यानी कि वर्ड्स ऐसा है कि जो कोई भी नाउन ले सकता है, काउंटेबल नाउन भी ले सकता है और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल लेगा तो प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन लेगा तो वो सिंगुलर होगा, और जब वो सिंगुलर होगा तो फिर वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर ये प्लुरल काउंटेबल नाउन लेगा तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जैसे कुछ वर्ड्स में से वो कौन कौन वर्ड्स है, तो हम यहाँ जैसे लिखा रहे हैं इस वर्ड्स को, जैसे लिखेंगे सम, चलिए आप लोग भी इसको लिखिए। जैसे लिखेंगे सम ऑफ, जैसे लिखेंगे लोट्स ऑफ, जैसे लिखेंगे लोट ऑफ,
जैसे लिखेंगे ए लोट ऑफ, लिखते चलना, ए लोट ऑफ। जैसे लिखेंगे ऑल ऑफ, जैसे लिखेंगे हाफ ऑफ, हाफ ऑफ। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये सब वर्ड्स, यहाँ पे सब का मीनिंग आप जान रहे हैं। सम का मतलब कुछ, सम ऑफ का मतलब में से कुछ, लोट्स ऑफ बहुत, लोट ऑफ बहुत, ए लोट ऑफ बहुत, ऑल ऑफ बहुत या सारा, हाफ ऑफ का मतलब बहुत या सारा। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो रहा है। लोट ऑफ सबका मीनिंग जान गए, सम का मतलब कुछ, सम ऑफ का मतलब में से कुछ, लोट्स ऑफ मतलब बहुत, लोट ऑफ का मतलब बहुत, ये लोट ऑफ का मतलब भी बहुत, ऑल ऑफ का मतलब बहुत या बहुत सारा, हाफ ऑफ का मतलब का आधा। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो सभी को एक घेरा के अंदर ले लो और इसमें यहाँ पे ए नंबर दर्शा लेते हैं और यहाँ बी नंबर दर्शा लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इन सभी शब्दों के ठीक बाद प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आता तो ये सारा शब्द क्या हो जाएगा, न्यूमरल, तब इसका नाम हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, तब ये बन जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। और अगर इन सभी शब्दों के बाद अगर आता है इस जगह सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर इसका यूज हो जाता है या कहीं किया हुआ रहता है तो तब समझ जाना इसका नाम हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यू से हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलो इसको लिख लो। अरे इन शब्दों के बाद कोई भी नाउन ये ले सकता है, नाम के अनुसार से इस एडजेक्टिव का नाम भी बदल जाएगा। इसका दो ही नाम होगा, या तो न्यूमरल एडजेक्टिव होगा या तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। चलो इसको लिख लो और हम मिटा के इसका अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। चलो अब एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे वी नीड सम ऑफ वाटर, वी नीड सम ऑफ वाटर। तो अब देखो यहाँ सम ऑफ के बाद क्या आ गया, नाउन। नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में कैसा है ये, सिंगुलर। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ सम ऑफ क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसी सम ऑफ में देख लो, इसी को हम लोग अगर ऐसा कर देते हैं कि वी नीड सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे कुछ छात्रों की जरूरत है। वी नीड सम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ सम ऑफ के बाद क्या आया है, स्टूडेंट। सम ऑफ के बाद आर्टिकल द लगता है, ठीक है, इसलिए लगा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट्स कौन नाउन है, काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन में कैसा है ये, प्लूरल। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ सम ऑफ क्या हो गया, अब ये हो गया इस जगह न्यूमरल एडजेक्टिव। जी सर, ये हो गया इस जगह न्यूमरल एडजेक्टिव। इस तरह से लोट ऑफ, ए लोट ऑफ जितना भी है ये सब। अब कुछ छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं। जैसे आप कहे किसी को, इसको भी लिखिएगा, ए लोट ऑफ पीपल। तो अब तुम ही लोग बतलाओ यहाँ ए लोट ऑफ कौन सा नाउन है। तो यहाँ ये हो जाएगा एन से न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी जगह आप किसी को कहे कि ए लोट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध। तो यहाँ पे ए लोट ऑफ आपका किस में बदल गया, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो छोटा एग्जांपल ये भी दोनों लिख लो। चलो आप मिटा रहे हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगला, चलो अगले एडजेक्टिव में हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, रूल बढ़ा देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। POSSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसका कोई डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, रूल थोड़ा सा है, उसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको बनाने का रूल जान लो। इसका रूल जान लेना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता कैसे है, ये चीज को जानो। इसका रूल सीधा सा है कि दुनिया
हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ गुरुजी पढ़ चुके हैं हम लोग, पॉजेसिव केस हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ पे रुमाल रखते हैं, पूछने के लिए उठा लेंगे। हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम तुमको याद दिला रहे हैं, जैसे माई पढ़े थे, हम चार्ट दिए हुए आप लोग को, आवर पढ़े थे, योर पढ़े थे, हार पढ़े थे, हीज पढ़े थे। ये सब क्या था? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में क्या कहे थे कि जो भी पॉजेसिव केस होगा वो अपने बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन लेता है। पॉजेसिव केस ऑलवेज टेक्स अ नाउन जस्ट आफ्टर सिट एट इटसेल्फ या देमसेल्फ। पॉजेसिव केसेस अपने बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन लेता है। तो यहीं पे अब बनाने का रूल हो गया कि जितना भी दुनिया में पॉजेसिव केस है, वही पॉजेसिव केस जब अपने ठीक बाद कोई नाउन ले लेता है सिंगुलर या प्लूरल, तो उस कंडीशन में वही पॉजेसिव केस अब बदलकर बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन क्या बन रहा है? व्हेन एनी पीसी मतलब पॉजेसिव केस टेक्स अ नाउन, किसी नाउन को लेता है, जस्ट आफ्टर इटसेल्फ ठीक अपने तुरंत बाद, देन तो पीसी प्लस नाउन, तो वही पॉजेसिव केस प्लस नाउन मिलकर काम करने लगता है किस चीज का? पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लो अब। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण, संबंध सूचक विशेषण, ठीक है। संबंध सूचक विशेषण पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन लिखो सभी। डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन एनी पॉजेसिव केस टेक्स अ नाउन जस्ट after itself, then PC plus noun। चलो इसको हम लोग पैच में डाल लेते हैं, बॉक्स में कर दिए, फॉर्मूला हो गया। तो then PC plus noun is called possessive adjective, possessive एडजेक्टिव। तो उसी कंडीशन में हम लोग इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब पॉजेसिव केस अपने बाद कोई नाउन ले लेता है, तो उस कंडीशन में पॉजेसिव केस अब पॉजेसिव केस नहीं रहता है, बल्कि वो पॉजेसिव केस बदलकर अब बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, और नीचे हम इसका एग्जांपल भी अब लेकर के दोनों का अलग से चार्टिंग करके दिखा देते हैं। चलो चार्टिंग करके देख लो कि पॉजेसिव केस कैसे बनता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में कैसे बदल जाता है। तो एक तरफ चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इधर कर देते हैं हम पीसी और इसको इधर कर देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कैसे पॉजेसिव केस बदलकर बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, हम यहाँ चार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो चलो पहला माई पॉजेसिव केस, और हम इसमें एक नाउन लगा देते हैं कोई, माई सिस्टर, तब यहाँ पे माई बन गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलो आवर पॉजेसिव केस हो गया, और जैसे ही हम आवर में आवर ब्रदर्स कर दिए, नाउन डाल दिए सिंगुलर या प्लूरल, तो यहाँ आवर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो चलो योर में भी कोई नाउन डाल लो, जान डाल देते हैं योर। चलो तुम ही लोग का बात, ये बार बार तुम लोग मीठी मुस्कान जीएफ बीएफ करते रहते हो, तो योर जीएफ डाल दिए, ठीक है। हाँ योर जीएफ, यहाँ योर क्या हो गया, हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। चलो अब उस तरह से थर्ड पर्सन में हम लोग चलते हैं। जैसे हार लिखते हैं तो यहाँ बना लेंगे हार मदर, यहाँ पे हिज लिखते हैं, या कर लेंगे जैसे हीज प्रॉब्लम, उसकी समस्या, प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर ले सकते हैं, तो यहाँ कर लो देयर, कोई एक नाउन लगा देते हैं, देयर बुक्स, उनकी पुस्तकें किताबें। अब एक ईट बच रहा है तो ईट्स होता है, तो कर लेंगे यहाँ पे ईट्स, हाँ ईट्स, ठीक है। नहीं पेन तो नहीं लिखेंगे,
इट्स, हाँ नीम लिख सकते हैं, इट्स नीम, NIV नीम। तो चलो एक तरफ आपका पीसी हो गया, और कैसे पीसी से बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हम लोग चार्ट के आधार से, हम लोग चार्ट के आधार पर इसको बना के भी देख लीजिए। चलो मिटा रहे हैं हम इसको, रोक करके आप लोग लिखिए। और एक दो क्लास तक थोड़ी दिक्कत होगी कि जूम नहीं होगा आप लोग के ऐप में, लेकिन इसके बाद जो है आपका जूम भी होने लगेगा, ऐप से ही आप जूम कर लेंगे, बड़ा हो जाएगा, क्लियर दिखेगा, रोक करके जूम करके आप लिख सकते हैं। थोड़ा ऐप अभी नया बना है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। लास्ट एडजेक्टिव है मेरे ख्याल से 8 पूरा जाएगा, डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अवस्था सूचक विशेषण, अवस्था सूचक, अवस्था सूचक विशेषण, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अवस्था सूचक विशेषण, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, अवस्था सूचक विशेषण। अब अवस्था सूचक विशेषण क्या होता है, अवस्था सूचक एडजेक्टिव क्या होता है, आप ही लोग कहते हैं, यानी कि सीधा सा बात है, जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज की पोजीशन का, कंडीशन का, स्थिति का, उसके स्टेजेज का, अवस्था का, उसके स्टेजेज का तो जो पता चलता है जिस शब्द से, हम लोग उसी को कहते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आप क्या कह रहे हैं कि मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हैं, माय ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड, तो ओल्ड क्या बतलाया आप, उसकी अवस्था बतला रहे हैं। आप किसी को कहे कि यू आर एट द 11th स्टेज, तुम मौत के स्थिति में हो, तुम मौत के मुख में हो, एट द 11th स्टेज मतलब मरने की स्थिति में, मरणासन्न अवस्था में, बुढ़ापे की, वयोवृद्ध की अवस्था में, ये सबको हम लोग एट द 11th स्टेज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा कि इस तरह का जब अवस्था सूचक, कंडीशन, किसी का पोजीशन जब हमको शब्द से पता चलता है, तो ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु का स्थिति बतलाए, कंडीशन बतलाए, पोजीशन बतलाए, सिचुएशन को बतलाए, या फिर उसके एजेज को, उसके अवस्थाओं को बतलाए। इस तरह से ये सारी चीजों को व्यक्त करने वाली जो शब्द होता है, उसको हम लोग डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो अब, द वर्ड which shows the position, condition, situation and stages to a thing, person and place is called descriptive adjective। जो बक रहे थे ना, हम उसी को इंग्लिश में लिखे हैं। द वर्ड वर्सअप which shows, जो बतलाती है, द पोजीशन, स्थिति को, कंडीशन, स्थिति को, सिचुएशन, स्थिति को, अवस्था को, एंड स्टेजेज, या उनकी अवस्थाओं को, टू ए थिंग, जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, या किसी भी स्थान का, स्टेजेज, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, ये सारी चीजों को बतलाता हो, इसका बोध होता हो, इज कॉल्ड कहलाता है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। हम इसी शब्द को डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलो इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो चलो अब नीचे हम लोग एग्जाम्पल लिखते चलो इसका कुछ छोटा। हाँ, आप लोग जब 2-4 मित्र होते हैं, आप बड़े तगड़े, मोटे सोटे, एकदम हेल्दी होते हैं, और आपके बगल में एक कमजोर दोस्त होता है, तो आप उसमें पिंच करते हैं, क्या कहते हैं, यू आर वेरी सिक मैन, यू आर वेरी सिक मैन, तुम बड़ी बीमार आदमी हो जी। चलो लिख लो, यहाँ सिक क्या हो गया, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, समझ में आ रहा है जी। सी इज वेरी वीक
सी इज ए वेरी, सी इज ए वेरी वीक गर्ल, गर्ल। यहां वीक क्या हो गया? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यू आर ए यंग लेडी, यहां यंग क्या हो गया? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, आप क्या कहे? आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आप क्या है? बहुत मजबूत हैं, ये स्थिति बतला रहे हैं आप अपना। तो ये क्या हो गया? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं। माई ग्रैंड फादर इज, हाँ इज, ठीक है, वेरी हार्ड, हाँ हार्ड मैन। यहां हार्ड मैन में हार्ड क्या हो गया? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो चलो ये भी हम लोग समझ लिए। तो अब थोड़ा सा एक ऐसे रूल नहीं बढ़ाएंगे। 8 मेन होता है, मेनली 8 होता है, ऐसे नहीं तो 10-11 हो जाएगा, लेकिन हम 10-11 नहीं करेंगे। और कुछ थोड़ा होता है जिसको हम नोट में आप लोगों का थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं। नोट में क्या है? तो चलो अब थोड़ा सा नोट लिख लो, रूल नहीं बढ़ाना, नोट में ही इसको हम लोग ले लेंगे। अब नोट में क्या होता है कि ध्यान रखना, हम क्या बतलाए हैं कि दुनिया में जितना भी V4 है, जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि वर्ब में जब हम ING लगा देते हैं तो वो V4 बन जाता। नहीं मेरे बच्चे, ये गलत शब्द है। वर्ब में ING लगाने से V4 बनता है, मतलब ING फॉर्म को ही हम लोग V4 कहते हैं। देखो ये सही है कि किसी भी वर्ब के साथ जब हम ING लगाते हैं तो वो V4 बनता है, ये सही है। बट मे बी आल्सो आस्क्ड सच ए क्वेश्चन बाय एनीवन, देन सपोज when we put ing form to the last of any main verb, then this is called only V4। कोई आपको सवाल कर सकता है तो जब हम किसी भी मेन वर्ब के अंत में ing फॉर्म को लगाते हैं तो क्या वो केवल V4 ही बनता है या बन सकता है? नहीं सर, गुरुजी ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्ब के साथ ING लगने से ये वर्ब भी बन सकता है, यानी V4 भी बन सकता है, और वो एडजेक्टिव भी बन सकता है, ये नाउन भी बन सकता है। इसका बहुत सारा काम है। नाउन को हम आप लोग को दिखा भी दिए थे कि नाउन कैसे और कब बनता है, क्योंकि V4 प्लस नाउन, सीधा सा जान लो कि जब हम किसी भी वर्ब पर ING लगा देंगे, किसी भी वर्ब पर, ए नंबर में लिख रहे हैं, कोई भी V4 अपने बाद अगर नाउन ले लेता है तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्योंकि ये V4 इस नाउन का क्वालिटी बतलाने लगता है, इसकी विशेषता बतलाने लगती है। और जैसे ही कोई चीज किसी की विशेषता बतलाने लगे कि वो बदलकर एडजेक्टिव बन जाता है। इसीलिए इसका जैसे एग्जांपल देख लो, ए रनिंग लायन, हाँ ए प्लेइंग बेबी, हाँ ए प्लेइंग बेबी। यहाँ रनिंग देखो कि कैसा, रनिंग लायन कैसा शेर? तो दौड़ता हुआ शेर। कैसा शेर? दौड़ता हुआ। क्या कहे कि कैसा सवाल का जो जवाब होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ए रनिंग लायन कौन एडजेक्टिव हो गया? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ए प्लेइंग बेबी, ये एक खेलती हुई बच्ची, लड़की, ये खासियत बतला रहा है। तो यहाँ प्लेइंग बेबी में प्लेइंग क्या कर रहा है? बेबी की क्वालिटी को बतला रहा है। और जहां क्वालिटी बतलाने लगता है वहां पे वो शब्द बदलकर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। जी सर, यहाँ पे एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव? तो इसका नाम हो गया पार्टिसिपल एडजेक्टिव। चलो दूसरा हम लोग लेते हैं प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। बी नंबर में आ जाते हैं। अब दुनिया में जितना भी V3 है वो V3 तो होता ही है, लेकिन V3 के साथ साथ ये एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। लेकिन कब? तो दुनिया में जितना भी V3 है, अगर V3 के ठीक बाद हम कोई नाउन का यूज कर देते हैं या कहीं यूज किया हुआ रहता है तो इसका मतलब है कि ये V3 इस नाउन की विशेषता, क्वालिटी को बतलाने लगता है। और जैसे ही कोई V3 किसी की क्वालिटी को बतलाने लगता है तो वो V3 नहीं होता
होता है बल्कि वो विशेषता बतलाने वाली विशेषण हो जाती है, और जब वो विशेषण होगा तो वो नाम एडजेक्टिव होगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, ये सब नाम लिख लो, इसको हम लोग कहेंगे प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, ए लोस्ट पेन, कैसी कलम? एक खोई हुई कलम। तो लोस्ट V3, यहाँ पे V3 हो गया, ये हो गया आपका प्रोनोमिनल। ठीक है, इनवाइटेड गेस्ट्स कर दीजिए, या फिर लूटेड बैंक्स कर दो। आप कहें कि लूटेड, LOOTED, लूटेड, और यहाँ पे हम लोग बैंक लगा दिए, लूटेड बैंक। कैसा बैंक? तो लूटा हुआ बैंक, तो लूटेड बैंक। तो बैंक की क्वालिटी बतलाने लगी, कैसा, और सीधा कैसा सवाल का जो जवाब होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका 2 हो गया। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसको रूल में नहीं लेना, लेकिन ध्यान रखना है कि V4 प्लस नाउन एडजेक्टिव होता है, V3 प्लस नाउन एडजेक्टिव होता है। इस कंडीशन में ये ना V3 है और ये ना V4 है। V4 वर्ब प्लस ING बराबर V4 है, लेकिन कब है? जब किसी भी V4 के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ रहे। अगर HV है तो फिर वो V4 है। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ देखो, I am playing, यहाँ देख लो प्लेइंग में ING है, और ING के ठीक पहले क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अभी उसकी जिक्र हम ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग जान रहे हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ समाप्त इसी जगह। और अब एडजेक्टिव के बाद किसका नंबर है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद वर्ब चैप्टर होगा। अगले दिन हम वर्ब लेके आ रहे हैं, ठीक है, एकदम तगड़ा वर्ब। और वर्ब में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से बहुत सारा रहता है। आप टोटल वर्ब जो 13, 14, 15 जो भी वर्ब है, सारे वर्ब्स को पढ़ लेंगे। और आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर से हम हाजिर हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐप में पढ़ो और ऐप जो कह रहा है उसको सुनो। और फिर हो सकता है कि जो आगे ऐप इसलिए भी बनाए हैं कि ऐप मान लो कि कोचिंग संस्थान खुल गई, सरकार खोल दी, लेकिन कोरोना ने नहीं खोला है, ठीक है। मान लो कि ऐसा हो सकता है कि जो खोल दिया गया सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो हम लोगों को भी अपनी सावधानी रखनी है। या सरकार फिर से लॉकडाउन अगर कर दिया तो फिर मात्र एक उपाय बचता है हमारे पास कि हम आपको ऐप से ही पढ़ा सकते हैं। ऐप बनाने का मेरा ये भी एक मकसद है, सिर्फ अभी नहीं, यानी कि आपका पूरा ये साल का काम दिक्कत होने पर, किसी भी तरह की परेशानी आने पर हम लोग ऐप से पढ़कर कर सकते हैं, और कोई भी बच्चा जुड़ सकता है। चलो, इसीलिए हम ऐप बनाए। फिर ऑफलाइन आपका शुरू होगा तो हम भी शुरू करेंगे, फिर बंद हो जाएगी तो सबको बंद करना होगा। और ऐसे कंडीशन में आपको ऐप से ही पढ़ने का एकमात्र उपाय होगा। मैं ऐप को इसलिए भी बनाया हूँ। कुछ बच्चे कहे कि ऐप क्यों बनाए सर, यूट्यूब में क्यों नहीं करते हैं सर? बहुत सारी दिक्कतें हैं यूट्यूब में, बड़े बड़े उसमें भी बड़ा बड़ा टाइम टेबल सेट रहता है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज, परेशानी है। और ऐप में दिक्कत नहीं, एक बार बन गया, कितना भी मिनट, कितना भी घंटा का वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें जाना ही जाना है। एडिटिंग करने की झमेला नहीं है। देखो, हम एडिट करते भी नहीं, हम आपको बिल्कुल नेचुरल दे रहे हैं। जो क्लास में हो रहा है ना, ऑफलाइन में जैसे नेचुरली पढ़ा रहे हैं, बस उसी तरह से। यहाँ बनने और बनाने वाली कहीं कोई बात नहीं। कुछ लोग बन के भी पढ़ाते हैं, हमें बनने की और सजने संवरने की जरूरत नहीं। बस जो पढ़ाते हैं बैच में ऑफलाइन क्लासेस, वही हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, लाइक सब्सक्राइब करना, गुरुजी को बताते रहना कि हाँ गुरुजी ठीक ठाक है, ठीक है। इसी के साथ रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम देशभक्त भी हैं, मेरा जाति एक ही है, इंडियन, ठीक है।